नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं RSCT एग्ज़ाम पेपर 8/9/2019 का प्रश्न पत्र भाग 1 का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पत्र की ओर। हमारा पहला प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। ऑप्शन ए राउटर, ब्रिज, वेबसाइट, ईमेल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबसाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है जो दिखाई नहीं देता। ऑप्शन है स्क्रॉल, टाइटल, स्टेटस, नेविगेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्रॉल। आपके सामने विंडो के एलिमेंट्स प्रदर्शित हैं, जिसके अंदर स्क्रॉल बार दिखाई दी है। ये स्क्रॉल बार होती है जो पृष्ठ को ऊपर नीचे ले जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर सभी में एक ही कार्य करती है, पेज को ऊपर और नीचे ले जाने का। और अन्य बैक और फॉरवर्ड का बटन दे रखा है। मेन्यू टूल बार है। ये एड्रेस बार है। यहाँ हमें जिस फोल्डर में स्थित है उसका एड्रेस दिखाई देगा, और जिस फोल्डर और फाइल को हमें सर्च करना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन है .doc, .xlsx, .docx, .xlsx। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, .xlsx। ये 2010 की फाइल एक्सटेंशन का है, और आपसे यदि 2007 से पहले 2003 के बारे में पूछे तो .xls होगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछे, MS वर्ड के बारे में पूछे तो ये .doc होगा। और 2010 के अंदर अगर आपको एक्सटेंशन पूछा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन पूछा जाए तो .docx होगा MS वर्ड का। इस तरह से हमारा सही आंसर .xlsx होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? स्टार, रिंग, मैश, हेक्सागन। दोस्तों, ये टोपोलॉजी के प्रकार दे रखे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार है। पॉइंट टू पॉइंट है। ये पॉइंट टू पॉइंट प्रकार दे रखा है, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहेगा। बस में ये एक लाइन में ही सभी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। और रिंग के अंदर एक रिंग के समान कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्टार में ये स्टार में कंप्यूटर एक दूसरे के समान स्टार की तरह जुड़े रहते हैं। और ट्री जो होता है, ट्री के अंदर कंप्यूटर ट्री के माफिक जुड़े रहते हैं। और मैश में स्टार भी होता है, और अलग तरह से ट्री टाइप भी होता है, और हाइब्रिड के अंदर ये सभी शामिल होते हैं। तो इस तरह से के अनुसार हेक्सागन जो है हमें कहीं नहीं मिलता है। हेक्सागन हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपने हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनें। स्कैनिंग, बैकअप,
डिफ्रैगमेंटेशन, डिलीट जंक। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकअप। बैकअप के माध्यम से आप अपने हार्ड ड्राइव की सुरक्षा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये भी स्कैनिंग भी कर सकते हैं। डिफ्रैगमेंट भी सुरक्षा का अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आपका बैकअप होगा। जो आप समय समय पर अपने हार्ड ड्राइव का बैकअप लेते रहेंगे तो आपके हार्ड ड्राइव में जो डाटा है वो सुरक्षित रहेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड ड्राइव डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बारकोड रीडर, माउस, ब्राउज़र। दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव ये हार्ड ड्राइव में आता है, बारकोड रीडर हार्ड ड्राइव में है और माउस हार्ड ड्राइव में। ब्राउज़र जो होते हैं वो हार्ड हार्ड ड्राइव में नहीं आते हैं। आपको पता होगा फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सभी क्या ब्राउज़र यानी वेब ब्राउज़र में आते हैं, जिसकी सहायता से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके सभी ब्राउज़र हैं। इनमें से भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। ओपेरा है, गूगल क्रोम है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर जो होता है, और मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज है। 2010 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी तरह से वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न URL https://www.vmou.ac.in में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है VMOU, ऑप्शन बी AC.in, ऑप्शन सी www.vmou.ac.in और ऑप्शन डी है HTTP। दोस्तों, जो URL होता है उसके जो भाग हैं वो मैं आपको सामने चित्र के अनुसार समझा देता हूँ। तो HTTP जो होता है ये होता है प्रोटोकॉल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो HTTP हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। और जो www इसको हम सब डोमेन बोलते हैं, और गूगल जो .com है ये उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है। जो मेन डोमेन जो है वो गूगल है, और .com है, .org है, .in है, ये जो होते हैं जो टॉप लेवल के डोमेन होते हैं। फिर इनके अंदर जो पेज वगैरह होते हैं वो कहाँ व्यवस्थित रहते हैं, तो ये वो फाइल का पाथ वगैरह है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर आता है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम देखें तो फंक्शन की जो होती है वो F1, F2 और F3, F और ये सब फंक्शन की है। F11 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। तो हमें याद रहनी चाहिए कि फंक्शन की कौन सी होती है, और इन फंक्शन की का उपयोग हर सॉफ्टवेयर के हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान कोई नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दुर्भावना पूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। तो सही आंसर होगा फायरवॉल। ये आपको अनधिकृत प्रवेश से दूसरे व्यक्तियों को आपके कंप्यूटर में
प्रवेश करने से रोकता है। तो हमारा सही आंसर होगा फायरवॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेस स्वचालित रूप से प्रत्येक नई तालिका के लिए पहला फील्ड बनाता है जिसे आईडी कहा जाता है। आईडी का उपयोग क्या है? ऑप्शन है रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहचानने के लिए, केवल वर्तमान मान दर्ज करने के लिए, प्रस्तुति को अच्छा बनाने के लिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। तो दोस्तों MS एक्सेस के अंदर स्वचालित रूप में करने के लिए आपको रिकॉर्ड को एक विशेष रूप से पहचान मिल जाती है और इसमें ऑटो नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो नंबर का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप किस कीज का, किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो वो होगा ऑटो नंबर, जो स्वचालित रूप से चलते हैं और एक रिकॉर्ड को एक विशेष पहचान मिल जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में एक पृष्ठभूमि वॉलपेपर, पिक्चर आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है कंप्यूटर बूट, सिस्टम ट्रे, डेस्कटॉप, नेविगेशन। दोस्तों ये जो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम ये स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित हो जाती है, तो वो स्क्रीन है ये। इसमें ये जो ऑप्शन कहलाते हैं ये फोल्डर आइकन बोलते हैं इनको, और ये जब हम विंडो लोड करते हैं तो जो आइकन स्वतः ही प्रदर्शित होते हैं उनको हम सिस्टम आइकन बोलेंगे, और अलग से हम शॉर्टकट बनाएंगे उनको शॉर्टकट आइकन बोलेंगे। ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से हम प्रोग्राम वगैरह में प्रवेश करते हैं, और इस एरिया को क्विक लॉन्च टूल बार बोलेंगे। यहाँ से हम जल्दी से कोई भी प्रोग्राम खोलने की आवश्यकता हो तो उसको हम खोल सकते हैं। ये एरिया जो ब्लू कलर की पट्टी दे रखी है इसको हम यहाँ से ये टास्क बार कहलाएगा, और इसको हम जहाँ वॉच वगैरह है ये सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ साउंड बटन्स वगैरह जो होते हैं ये सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है सिस्टम ट्रे के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चंस है, तो हमारा जो क्वेश्चंस था उसका सही आंसर होगा डेस्कटॉप। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? डेस्कटॉप क्षेत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन होगा आप खालिस्तान में एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। नया डेटाबेस बनाना है तो आपको किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? MS आउटलुक 2010 का। इससे हम मेल वगैरह को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको मेल वगैरह का कॉन्फ़िगर का पूछा जाए तो ये इस्तेमाल होगा मेल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी या इस प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। MS एक्सेल, कोई भी गणना का कार्य करना है तो MS एक्सेल की ज़रूरत होगी। डेटाबेस वगैरह बनाना है तो आपको एक MS एक्सेस 2010 प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। तो हमारा सही आंसर होगा MS एक्सेस। MS एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डाटा पॉइंट से जुड़ा होता है जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ऑप्शन है स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, डोनट चार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट देखने के लिए मैं आपको ये इस प्रकार का लाइन चार्ट होता है जो समय के साथ आपको उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर होगा लाइन चार्ट। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में इज ऑफ एक्सेस सेंटर का उपयोग क्या है? यह उपयोगकर्ता को टास्क बार और स्टार्ट बटन मेन्यू के व्यवहार को और दिखावट में बदलाव करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी है इसमें मुख्य रूप से अलग तरह के उपयोग या हार्डवेयर समस्या के उद्देश्य
विभिन्न सेटिंग शामिल है और ये उपयोगकर्ता को स्क्रीन शेवर बदलने या अक्षम करने की अनुमति देता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये उपयोगकर्ता को डिवाइस, प्रिंटर, साउंड सेटिंग को प्रबंधित करने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये भी गलत है। तो सही आंसर, इसमें मुख्य रूप से अलग तरह के उपयोगकर्ता या हार्डवेयर समस्या के उद्देश्य से विभिन्न सेटिंग शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुने गए आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में भेजने या डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आप यदि कोई फाइल और फोल्डर को रिसाइकिल बिन में ना भेजकर सीधे डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होगी Shift+Delete। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, Shift+Delete। ये आपको अच्छे से याद रखना है। MS पावरपॉइंट में 2010 में मोशन पाथ क्या है? एक प्रकार का एनिमेशन एंटर्स इफेक्ट है, ईमेल भेजने की एक विधि है, ईमेल प्राप्त करने की एक विधि है, स्लाइड चित्र को जोड़ने की एक विधि है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक पावर पॉइंट के अंदर जब हम एनिमेशन इफेक्ट जोड़ते हैं तो यहाँ मोशन पाथ आता है। ये मोशन पाथ होता है जिससे की सहायता से आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से इफेक्ट, एंटर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। ये इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट दे रखे हैं, इस सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एंट्रेंस इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का एनिमेशन एंटर्स इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल अकाउंट को जोड़ने, कॉन्फ़िगर करने के लिए का उपयोग किया जाता है। आपको ईमेल का कॉन्फ़िगर करना है तो पिछले सवाल में मैंने ये बताया था कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए आता है, MS एक्सेल गणना करने के लिए काम आता है, MS पेंट कोई भी ड्राइंग वगैरह आप बना सकते हो, और MS आउटलुक के लिए आप मेल वगैरह कॉन्फ़िगर करना है। आप किसी के मेल भेजना चाहते हैं या मेल प्राप्त करना चाहते हैं और एक अकाउंट को आप कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे आप मेल वगैरह रिसीव कर सकें और मेल भेज सकें। तो इसके लिए आपको ऑप्शन डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, MS आउटलुक 2010 का। निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड आधारित फाइल साझाकर प्रणाली का एक उदाहरण है? ऑप्शन है वन ड्राइव, विंडो हेलो, विंडो पासपोर्ट, वाईफाई सीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ड्राइव। और इसमें और भी है, गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव भी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई गूगल ड्राइव क्या है, तो ये क्लाउड सर्विस है। वन ड्राइव क्लाउड सर्विस है। और राजस्थान गवर्नमेंट की ई वॉलेट भी क्लाउड सर्विस के अंदर आता है। तो इस तरह से हमारे क्लाउड सर्विस आएंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता प्रकार फील्ड में दर्ज डाटा दर्ज या बदल नहीं सकता। किसमें डाटा को बदल नहीं सकता? न्यूमरिक के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, ऑटो नंबर के अंदर, डेट एंड टाइम के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर एक विशेष फील्ड होता है जिसकी सहायता से रिकॉर्ड को एक अलग ही यूनिक पहचान मिलती है, तो इसको आप वापस परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑटो नंबर। चार्ट में लीजेंड क्या होता है? ये एक संख्यात्मक पैमाने पर अक्ष का एक मूल्य होता है। यह प्लॉट एरिया में प्रदर्शित एक क्षैतिज रेखा है। यह प्लॉट एरिया में प्रदर्शित एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा है। ये पहचानता है कि चार्ट पर प्रत्येक रंग किस द्वारा श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं आपको पहले चार्ट की तरफ ले जाता हूँ। चार्ट देखते हैं हम पहले। ये हमारा चार्ट है जो एक्सेल के अंदर यूज़ होता है, इसमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ये जो एरिया जिसको बोलते हैं वो प्लॉट एरिया, और ये चार्ट एरिया होता है। इस साइड में जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस होता है। लीजेंड जो हमारे सवाल में पूछा गया है वो ये लीजेंड है। और इसमें
जो दो कलर जो दे रखे हैं ये सब अलग अलग कलर को अलग अलग दर्शाता है कि ये क्या चीज़ क्या है। रिपोर्ट जो बता रहा है प्रॉफिट की रिपोर्ट है और टोटल सेल्स की रिपोर्ट है, तो ये प्रॉफिट है और ये सेल्स है, तो अलग अलग कलर अलग अलग रिपोर्ट दर्शा रहा है। तो हमारा क्वेश्चंस जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। चार्ट में लीजेंड का क्या कार्य है, तो ये पहचानता है कि चार्ट पर प्रत्येक रंग किस द्वारा श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस। यदि कोई भी एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त की जाती है या इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है तो वह होती है पब्लिक व्यू, प्राइवेट व्यू, प्रोटेक्ट व्यू, फ्रेंड व्यू। दोस्तों, जब आप एक्सेल के अंदर फाइल डाउनलोड करते हो तो वो प्रोटेक्ट व्यू के अंदर प्रदर्शित होती है। चित्र के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फाइल हमने डाउनलोड की है, तो इसमें आपके ये प्रोटेक्ट व्यू शामिल होगा। अब इसको आप एनेबल करना चाहोगे तो, या कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो तो, या इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये आप एक्सेल के अंदर कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए गए दस्तावेज में एक पार्ट सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेडर और फुटर, चार्ट विकल्प, एनिमेशन टैब, पिवट टैब। तो सही आंसर होगा हेडर और फुटर। हेडर और फुटर के माध्यम से आप हर प्रत्येक पेज पे जो आपको कार्य दोहराना है उसको लिख सकते हैं, या पेज नंबर वगैरह भी आप हेडर और फुटर से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2010 में हमें अलग अलग व्यक्ति को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे मेल मर्ज के द्वारा आप एक से अधिक व्यक्तियों को पत्र भेज सकते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकती? मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से कौन सा उपयोग नहीं कर सकते हैं? हार्ड ड्राइव, इसके अंदर बैकअप होता है। DVD के अंदर बैकअप ले सकते हैं। पेन ड्राइव के अंदर बैकअप ले सकते हैं। सही आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में जो होता है उसको एक्सेस करने की जो क्षमता होती है वो मेन मेमोरी से भी अधिक होती है। ये उसमें आप उपयोग में लेते हैं, तो सही आंसर होगा कैश मेमोरी। ये भी क्वेश्चंस आपका बार बार रिपीट होता है। MS पावर पॉइंट 2010 में पृष्ठभूमि को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आप पारदर्शिता को पर सेट कर सकते हैं। ऑप्शन है 0, 50, 150 और 100। तो सही आंसर होगा 100। आप 100 पर रखेंगे तो जो भी इमेज होगा वो पूरी पारदर्शिता के रूप में प्रदर्शित होगी। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू प्रभाव क्या है? ये चयनित पार्ट में ऊपर एक रेखा खींचता है, चयनित पार्ट के में एक रेखा खींचता है, ये चयनित पार्ट में नीचे रेखा खींचता है, ये टेक्स्ट बेस लाइन नीचे छोटा अक्षर बनाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये चयनित पार्ट के बीच एक रेखा खींचता है। जैसे मान लो हमने लिखा है लॉइन, तो लॉइन के ये बीच में एक हम स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करेंगे तो ये बीच में एक रेखा खींचेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सुविधा को ये देखने की अनुमति देती है कि MS वर्ड 2010 में उन्हें लागू करने से पहले विभिन्न प्रारूपण विकल्प को कैसे दिखेंगे। ऑप्शन है मैक्रो, मेल मर्ज, लाइव रिव्यू, मेल मर्ज। तो हमारा सही आंसर होगा लाइव रिव्यू। लाइव रिव्यू की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण है। चैट सेवाएं पूछी है जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, ये आपकी मेल सर्विस है। विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है।
स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैनेजर ये आपके चैट सेवाएं हैं। ब्रिज, राउटर और गेटवे ये गलत हैं। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काइप है, गूगल है, गूगल हैंगआउट है और फेसबुक मैनेजर है। निम्नलिखित में से ईमेल पते का सही उदाहरण है। ईमेल पते ऑप्शन ए rct@vmou.ac.in, www.vmou.ac.in और 52.448611 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए rcat.vmou.ac.in। अब इसमें RACT जो होता है ये यूज़र आईडी है, इसको हम यूज़र आईडी बोलेंगे। यूज़र का जो नाम वगैरह होता है वो यूज़र आईडी, और जो @ के इस तरफ जैसे ये vmou.ac.in ये डोमेन है जो हमें ये ईमेल प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें यूज़र आईडी कौन सी है, तो RACT यूज़र आईडी होगी। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए vmou.ac.in। अगला क्वेश्चन देखते हैं, URL क्या है। URL ऑप्शन ए एक अनूठा पता है जो वेब पर एक विशेष वस्तु का पता लगाने में हमारी मदद करता है। यह एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर डाटा संचारित करने में सक्षम करता है। गलत है ये इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है। यह आमतौर पर एक लाइन के खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ये एक अनूठा पता है जो वेब पर एक विशिष्ट वस्तु का पता लगाने में हमारी मदद करता है। लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रमाण है PDR। PDR गलत है। OTP ये हमारा सही आंसर है। ये लेन देन को सुरक्षित बनाता है। IMPS और DOC। OTP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो OTP की फुल फॉर्म होगी आपके वन टाइम पासवर्ड। इसका कोई निश्चित समय होता है और ये लेन देन में आपके लिए सुरक्षात्मक होता है। जब भी तो कहा जाता है कि आप OTP किसी को नहीं बताएं। बैंक वगैरह में जब भी आप लेन देन करते हो तो OTP आपके मोबाइल पे OTP आता है और ये OTP किसी आपको अन्य को नहीं बताना है, और इसका 3 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट तक ही इसको वैलिड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन ए है संसाधन प्रबंधन, अनुप्रयोग, उपयोगकर्ता इंटरफेस और कार्यक्रम निष्पादन, रक्षा सेवा, उद्योग और अंतरिक्ष कार्यक्रम, रैम, रोम, पीरोम, मैन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर ये कंप्यूटर के प्रकार हैं, और सेवा ये इसमें मुख्य कार्य नहीं है। ऐसे उपयोग है इनका पर ये मुख्य कार्य नहीं है, या कंप्यूटर का उपयोग है। संसाधन प्रबंधन ये अनुप्रयोग और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का निष्पादन करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द वेब क्रॉलिंग से किससे संबंधित है। वेब क्रॉलिंग क्या होता है कि वेबसाइट पर जब हम कोई पेज होता है उसको इंडेक्स करने के लिए ये वेब क्रॉलर जो होता है वो वेब पेज पर आता है और उसको क्रॉलिंग करता है। तो ये किससे संबंधित है। सर्च इंजन, ये सर्च इंजन से संबंधित है। फायरवॉल ये नहीं है। एंटीवायरस और राउटिंग ये तीनों गलत है, और वेब क्रॉलिंग सर्च इंजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है। ऑप्शन ए गूगल, बिंग, यूट्यूब हमारा सही आंसर होगा, और ये भी गलत है। तो यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे वीडियो वगैरह अपलोड किए हुए हैं, और आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसको साझा कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूट्यूब।
अब आपके सामने दो तथ्य रखे हुए हैं। पहला तथ्य है मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये तथ्य गलत है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है, प्रिंटर आउटपुट का, तो पहला तथ्य गलत है और दूसरा सही है। हम देखते हैं किसमें मिलान करता है। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, एक सही है और पहला सही नहीं है, ये भी गलत है, पहला गलत है और दूसरा सही है, ये वाला सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों हमारे 35 सवाल कंप्लीट होते हैं और हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।